नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं सेकंड हैंड मार्केट से, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप एक बढ़िया गाड़ी अपने लिए खरीद सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक पे बात करने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक है गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन, यानी डॉक्यूमेंट सही होंगे तभी वो गाड़ी रोड पे चल पाएगी। दूसरा होता है सबसे बड़ा कंपोनेंट, वो होता है इंजन। तीसरी होती है उसकी बॉडी और चौथे होते हैं उसके टायर्स। तो इन चारों टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों जब भी आप गाड़ी खरीदने जाओ तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आरसी पे लिखा होता है फर्स्ट ओनर ये है या सेकंड ओनर है या थर्ड ओनर है या फोर्थ ओनर है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको फर्स्ट ओनर से ही गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जो गाड़ी बार बार बिक रही है तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत है तभी वो बिक रही है, अदरवाइज़ गाड़ियाँ इतनी जल्दी बिकती नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है उसका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या दिक्कत होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस अगर आपकी कंटिन्यू चल रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंश्योरेंस एक बार बीच में टूट जाती है या गैप आ जाता है तो क्या होता है कि इंश्योरर जो होता है वो सर्वे करके जाता है। इंश्योरर कंपनी जो होती है वो सर्वे करवाती है उस गाड़ी का, और सर्वे में क्या होता है कि उसकी जो WDV होती है, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है ओरिजिनल, उससे कम कर देते हैं वो, क्योंकि गाड़ी रोड पे चलेगी तो थोड़ी बहुत ठुकेगी भी। ठुकने से वो क्या है कि हर चीज़ को हटा देता है और उसकी वैल्यू कम कर देता है, जिससे आपको लोन वगैरह लेने में दिक्कत हो सकती है और इंश्योरेंस का क्लेम लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि इंश्योरेंस का क्लेम कम मिलेगा उस कंडीशन में। तो जिस गाड़ी का अगर इंश्योरेंस कंटिन्यूसली चल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उसका ओनर जो है वो काफ़ी एक्टिव है, उसने प्रॉपर ध्यान रखा है गाड़ी का, टाइम टू टाइम उसका इंश्योरेंस वगैरह करवाया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस गाड़ी का इंश्योरेंस कंटिन्यूसली चल रहा हो वही गाड़ी आपको लेनी चाहिए। अब आती है बात दोस्तों तीसरी चीज़ की, वो है कि आपको ये देखना है कि उस गाड़ी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम तो नहीं है। तो इस चीज़ का आप पुलिस स्टेशन से, कंसर्न पुलिस स्टेशन से पता कर सकते हो कि ये गाड़ी कहीं भी किसी भी क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो सेलर होता है वो आपको एक बार बेचने के बाद निकल जाएगा, उसके बाद धक्के आपको खाने पड़ेंगे। चौथा होता है कि उसमें कोई भी चालान वगैरह अगर कटा हो और वो पेंडिंग हो तो इस चीज़ का आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जैसे दिल्ली वगैरह में स्पीड सेंसर कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसके चालान कट जाते हैं, मोबाइल पे SMS आ जाता है, लेकिन जब वो आपको ट्रांसफ़र करवानी होती है उस टाइम दिक्कत आती है। तो उन चीज़ों को आपको पहले से ही चेक कर लेना चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत ना हो। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज़ होती है दूसरी, वो है गाड़ी का इंजन, क्योंकि अगर गाड़ी का इंजन ठीक है तो बाकी सारी चीज़ें तो चल जाती है, लेकिन अगर इंजन में ही प्रॉब्लम हो तो फिर आपको दिक्कतों का ही सामना करना पड़ता है। दिक्कतों के अलावा आपको रुकना भी पड़ सकता है, कहीं धक्के भी खाने पड़ सकते हैं। जैसे रात में जा रहे हो और इंजन में ही मिस्टेक आ गई तो फिर गाड़ी का करना ही क्या है। तो इंजन को कैसे चेक करना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये गाड़ी बढ़िया है, बढ़िया एवरेज देगी और इंजन इसका डाउन नहीं है। तो चलिए मैं आपको बोनेट खोल कर दिखाता हूँ कि इंजन में आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। तो दोस्तों बोनेट मैंने खोल लिया है। बोनेट में आपको चेक क्या करना है कि गाड़ी को कम से कम 10 से 15 मिनट जो है स्टार्ट रखनी है, या फिर आपको 10 से 15 किलोमीटर उसको चलाना है। चलाने के बाद यहाँ पे जो फ्यूल गेज चेक करने वाला होता है, इंजन ऑयल चेक करने के लिए एक गेज होती है, उसको निकालना है चालू गाड़ी में। गाड़ी को बंद नहीं करना है और चालू ही रखना है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना है इसका इंजन ऑयल चेक कि इसका रंग कैसा है। इसका रंग जैसा होता है ओरिजिनल वैसा ही होना चाहिए, अगर काला है तो दिक्कत हो सकती है। अब इंजन डाउन है या नहीं है इस चीज़ का पता यहाँ से चलता है कि यहाँ से अगर थोड़ी थोड़ी धुआं सा निकल रहा हो, धुंध सी निकल रही है, तो आपको जैसे दिख जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कहते हैं कि इंजन बैक कंप्रेसर है, मतलब बैक फेंक रहा है हवा, तो वो इंजन डाउन माने जाते हैं। ऐसी गाड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए जहाँ अगर हल्का सा भी धुआं निकल रहा हो, हल्का सा भी, तब भी आपको गाड़ी वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका इंजन काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ये चीज़ आप चेक कर लेना। अगर आप 10 किलोमीटर चलाओगे या 5 किलोमीटर चलाओगे तब भी पता चल जाएगा फर्स्ट या सेकंड गियर में। इसके अलावा दोस्तों ये इंजन की कंडीशन वगैरह आपको देखने से पता चल जाएगी कि कैसी है, क्योंकि गाड़ी चाहे कितनी भी पुरानी हो, अगर इंजन खुला हुआ होता है तो यहाँ पे जो ये नट लगे होते हैं, यहाँ पे जब चाबी इसके ऊपर चलती है ना तो यहाँ से निशान वगैरह हो जाते हैं, तो आपको इस चीज़ से पता लग सकता है। और जो ओरिजिनल इंजन होगा जो कभी नहीं खुला होगा, उसके नट वगैरह आप अच्छे से देखोगे बारीकी से तो आपको दिख जाएंगे कि ओरिजिनल नट है, कभी इनमें चाबी पाने का यूज़ नहीं हुआ है। अब दोस्तों ये तो हो गई इंजन की बात। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि जो गाड़ी बेचने वाला होता है वो हमेशा ही यही चाहता है कि कम से कम किलोमीटर दिखाई जाए। जैसे कि होता क्या है कि गाड़ी आपकी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन वो क्या करते हैं कि ओडोमीटर के साथ छेड़खानी करते हैं और वो किलोमीटर कम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ का कैसे पता लगाया जा सकता है, तो उसकी छोटी छोटी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप उस चीज़ का पता लगा सकते हो। तो गाइज़ आपको करना क्या है कि
तो दोस्तों ओडोमीटर में अगर कम किलोमीटर दिख रही है और आपको लगता है कि गाड़ी ज़्यादा चली हुई है, तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए एक चीज़ होती है कि ये जो पैड्स होते हैं, ब्रेक पैड और ये एक्सेलरेटर पैड और क्लच पैड, ये वाले, ये अब जैसे ये गाड़ी 50,000 किलोमीटर चली हुई है तो इसकी ये घिसे नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये जब 1 लाख किलोमीटर के आसपास चल जाएगी तो ये थोड़े थोड़े घिस जाएंगे, और ये जब 2-3 लाख किलोमीटर चल जाएंगे तो ये अच्छे खासे आपको दिखेंगे कि इन पे ये लाइनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी सारी की सारी। तो इस चीज़ से आप पता लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहता है कि मेरी गाड़ी तो 50,000 किलोमीटर चली हुई है और ओडोमीटर में भी वही दिख रहा है, क्योंकि वो छेड़खानी कर देते हैं। तो आप इन चीज़ों को देखना, यहाँ से पता लग जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ यूज़ करने वाली होती है, डेली यूज़ करने वाली, जैसे कि इसका हैंडल हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए इसका ये वाला हैंडल है, ठीक है, तो ये रोज़ यूज़ होता है, ठीक है, तो इसका कलर वगैरह फेड हो जाएगा या ऐसा लगेगा कि ये पुराना है। जैसे ये वाले बटन जो होते हैं पावर विंडो वाले, ये रोज़ यूज़ करता हूँ मैं, तो ये चीज़ें हैं घिस जाएगी थोड़ी थोड़ी। स्टीयरिंग पे यहाँ पे पता लग जाएगा आपको कि ये थोड़ा थोड़ा घिस चुका है। तो इन चीज़ों को देख के आप पता लगा सकते हो। इसके अलावा जो ये चाबी आती है साथ में, अब ये 50,000 किलोमीटर चलने के बाद इतनी घिसी है, ठीक है, ये जैसे जितनी ज़्यादा यूज़ होगी तो ये बिल्कुल इसका कलर उड़ जाएगा और ये चाबी बिल्कुल पतली निकल जाएगी। तो आप इस चीज़ का पता यहाँ से लगा सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई मोटा मोटी इंजन की बात। अब मैं आपको बॉडी लाइन की बात बताता हूँ कि बॉडी में पेंट हुआ है या नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कि नहीं, उस चीज़ का कैसे पता लगाया जाए। तो दोस्तों उस चीज़ का पता लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है कि जैसे ये चीज़ उतार के देखनी होती है, ये वाली, इसको बाहर खींचोगे तो ये निकल जाएगी यहाँ से। थोड़ी सी फट गई है, ज़्यादा टाइट है, यहाँ से ये देखिए इस प्रकार ये निकल जाती है। तो कोई भी गाड़ी अगर पेंट होगी ना तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा ये चीज़ और ये चीज़ मैच नहीं करेगी आपस में, और आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ये रीपेंटेड गाड़ी है। और जो दोबारा जो पेंट होता है गाड़ियों में, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या दिक्कत आती है उसमें। गाइज यहाँ से जैसे ये गाड़ी रीपेंटेड है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, तो जैसे ही आप इस पर हाथ रगड़ोगे तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा खरदरा सा महसूस होगा, और ये इसका ओरिजिनल पेंट है, तो यहाँ से आपको पता चल सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये कॉर्नर्स वगैरह देखने हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि ये एक्सीडेंटल गाड़ी है या नॉर्मल है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो गाड़ियाँ सिटी में चलती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, तो वो थोड़ी बहुत तो टच हो ही जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जैसे लग रहा है कि इसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ से पता उसका लग सकता है। जैसे ये चीज़ होती है, इसका कलर आपको बॉडी से मैच करके देखना है कि ये चीज़ अगर ज़्यादा सफ़ेद लग रही है आपको तो इसका मतलब ये नई डली है, और अगर बाहर से पेंट हुआ है तब भी आपको इसका पता लग जाएगा। अगर ये चीज़ मुड़ी हुई है या फिर इसमें कुछ भी कोई दिक्कत है तो इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी सामने से ठुकी हुई है। तो उस कंडीशन में आपको अच्छे से देखना है कि इंजन वगैरह डैमेज ना हुआ हो। इसके अलावा अगर गाड़ी थोड़ी बहुत ठुकी है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यहाँ भी वेल्डिंग हो रखी हो, जैसे यहाँ पे शॉकर वगैरह डलते हैं, तो इसका मतलब ये गाड़ी अलाइनमेंट इसका ठीक नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसी गाड़ियों को अवॉइड ही आपको करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जंग लगा हुआ है, क्योंकि ये फेंडर जो है इस गाड़ी का रिपेंट हो रखा है। ये मेरी गाड़ी है और इसका फेंडर जो रिपेंट हो रखा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जंग लग गया। हालांकि इसका काम कंपनी में हुआ था, लेकिन फिर भी हो जाता है ये। तो इस प्रकार आप इस कलर का पता लगा सकते हो। अब जैसे ये बोनेट है दोस्तों, अब बोनेट वगैरह में क्या होता है कि ये देखिए ये छेद वगैरह नहीं होते हैं ज़्यादा, तो ये छेद इसलिए किए गए हैं ताकि इसको सीधा किया जा सके ठोक पीट के। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ से आपको पता लग जाएगा कि ये रिपेंटेड गाड़ी है या नहीं। वैसे ओरिजिनल कलर और रिपेंट में हाथ, जैसे ही आप इस पे हाथ फेरोगे तब भी पता आपको आसानी से लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी बॉडी लाइन की बात। अब मैं बात करता हूँ चौथी टायर्स की। तो दोस्तों जो टायर्स होते हैं ना, उसमें भी बहुत कार्रवाइयाँ होती है आजकल। अब जैसे ये टायर है, ये ओरिजिनल टायर है कंपनी का, इसके जो साथ आया था। लेकिन वहीं आप जैसे दिल्ली के बड़े बड़े मार्केट्स में जाते हो, मायापुरी वगैरह में, तो वहाँ पे आपको टायर मिल जाएंगे सस्ते 500 से 1000 रुपये में, और आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल नए टायर हैं, देखने में आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। तो उसका पता कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो क्या करते हैं कि जो ये जैसे टायर घिस गया पूरा, तो वो इस चीज़ को दोबारा खोद देते हैं ड्रिलिंग मशीन से, और भी इतना बारीकी से काम होता है कि आपको आंखों से देखने से पता बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, जो ओरिजिनल टायर होते हैं ना कंपनी के, उसमें ये चीज़ आती है। ये देखिए थोड़ा सा उभार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे छोटे उभार है, फिर थोड़े से और आगे चलोगे तो इस प्रकार से उभार आते हैं। वो कंपनी इसलिए देती है ताकि आपको
पता लग सके कि टायर कब बदलने हैं। लेकिन जब इसमें दोबारा ड्रिलिंग होती है तो ये चीज़ गायब हो जाती है यहाँ से। तो आपको देखना है, टायर देखने में चाहे भले ही नए लग रहे हो, लेकिन ये चीज़ अगर नहीं है, मतलब वो टायर डुप्लीकेट हैं, तो आपको टायर्स के धोखे में बिल्कुल नहीं आना है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप एक पुरानी गाड़ी अगर ख़रीद रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बिल्कुल भी धोखा नहीं होगा आपके पास साथ, और एक अच्छी गाड़ी आप ख़रीद के लेके आ सकते हो। इसके बाद आपको क्या चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको गाड़ी को गड्ढों में चला कर देखना है और स्टीरियो को रखना है बिल्कुल ऑफ, ठीक है। आवाज़ बिल्कुल ना आए, क्योंकि अगर इसकी स्टीरियो की आवाज़ आती है तो फिर कार में सुनता ही क्या है। आपको गड्ढों में चला के देखना है और स्टीयरिंग को बिल्कुल मोड़ मार के देखना है। किसी भी प्रकार की अगर आवाज़ आ रही है स्टीयरिंग में चूंचा की, तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्टीयरिंग असेंबली में दिक्कत है और वो एक मोटा खर्चा आपसे मांग सकती है। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ और होती है कि जो गाड़ियाँ होती है वो जब चलती है तो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, और जब तुरंत उनको वापस स्टार्ट किया जाता है तो वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपको करना क्या है कि गाड़ी को 10-15 मिनट बंद रखना है और उसके बाद सेल्फ मार कर देखना है कि फर्स्ट सेल्फ में ही स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही, या कितने राउंड ले रही है। मतलब एक सेल्फ में अगर स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है, अदरवाइज उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है कि गाड़ी जैसे 80-90 हज़ार किलोमीटर चल जाती है तो उसके बाद इसकी क्लच प्लेट जो है वो डाउन हो जाती है। तो क्लच प्लेट को आपको कैसे चेक करना है कि फर्स्ट गियर आपको डालना है, डालने के बाद आपको है ना एक्सीलरेटर देना है अचानक से, ठीक है। तो ये देखना है कि जो आरपीएम वाली ये वाली सुई होती है वो उसी हिसाब से बिहेव कर रही है जैसे गाड़ी चल रही है, या फिर ये अचानक से ऊपर जा रही है। मतलब गाड़ी कम चल रही है और ये जा रही है जैसे फटाफट, जैसे गाड़ी आगे बढ़ी नहीं रही है और ये अचानक से ऊपर चली जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि इस गाड़ी की क्लच प्लेट जो है वो डाउन है। तो आपको वो भी आप अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको एसी वगैरह सारी चीज़ें चेक करनी होती है। ये एसी के वेंट वगैरह प्रॉपर काम कर रहे हैं, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर काम कर रही है, और ये पावर विंडो वगैरह सारी प्रॉपरली काम कर रही है। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट वीडियो। अगर आप फिर भी कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।